किसी भी अच्छी डरावनी कहानी में आखिर ऐसा क्या होता है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है? आज हम मनाली 28 केएम को थोड़ा गहराई से समझेंगे और उन तरीकों को जानेंगे जो इसे इतना यादगार और इतना ज्यादा डरावना बनाते हैं। बस ये एक लाइन, यही वो दरवाज़ा है जो हमें कहानी के अंदर ले जाता है। ये हमें उस कहानी के पर्सनल और साइकोलॉजिकल डर से मिलवाता है जो इसके सेंटर में है। हर बेहतरीन हॉरर स्टोरी का एक नियम होता है कि उसका हीरो थोड़ा कमज़ोर होना चाहिए ताकि हम उससे जुड़ सकें। और ये कहानी शुरू ही होती है एक इमोशनल रेस्क्यू मिशन से। कहानी की शुरुआत ही इतनी शानदार है कि वो दुख की एक ऐसी नींव रखती है जो किरदारों को और ख़ासकर समय को आने वाले खौफ के लिए पूरी तरह से बेबस और वल्नरेबल बना देती है। और अब कहानी में एंट्री होती है एक क्लासिक हॉरर ट्रिक की, यानी एक ऐसी चेतावनी जिसे अनदेखा कर दिया जाता है और ये अलौकिक घटनाओं को लोकल किस्से कहानियों से जोड़ देती है। मज़ेदार बात तो ये है कि कैसे ये जगह खुद ही एक किरदार बन जाती है। मतलब कहानी शुरू होने से पहले ही उस जगह का नाम मौत का इतिहास अपने साथ लेकर चल रहा है। ये होता है फोरशैडोइंग का एक बेहतरीन इस्तेमाल। ये अलौकिक दुनिया के नियम पहले ही बता देता है और एक ऐसे डर का माहौल बनाता है जिसे हमारे किरदार बड़ी लापरवाही से नज़रअंदाज कर देते हैं। तो अब तक जो कहानी लोकल किस्से कहानियों पर चल रही थी, वो अब एक पूरे साइकोलॉजिकल नाइटमेयर, एक दिमागी दुस्वप्न में बदलने वाली है। ये जो मील का पत्थर है ना, जो बार बार सामने आ रहा है, ये फंसे होने का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। ये एक सिंपल से सफ़र को एक कभी ना ख़त्म होने वाले सुपरनैचुरल लूप में बदल देता है। और यहीं से कहानी का साइकोलॉजिकल हॉरर वाला हिस्सा शुरू होता है। सोचिए, वो आत्मा सिर्फ उन्हें देख नहीं रही, वो उनकी दोस्ती की नींव हिला रही है, उनके बीच शक का बीज बो रही है। तो ये सवाल हवा में तैरता रहता है, जो किरदारों को और हमें भी अपने ही दिमाग और आंखों पर शक करने के लिए मजबूर कर देता है। अब तक जो आत्मा सिर्फ इशारे दे रही थी, वो अब खुलकर सामने आती है और वो अपना निशाना बनाती है ग्रुप के सबसे कमजोर इंसान को। वो उसके दुख का, किसी की मदद करने की उसकी इच्छा का फायदा उठाती है। टेंशन धीरे धीरे बढ़ रही थी और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां डर अब गाड़ी के बाहर नहीं बल्कि उनके साथ कमरे के अंदर आ चुका है। और समय देखिए, सुबह के 3:30 बजे। इसे विचिंग आवर भी कहते हैं, मतलब वो वक्त जब माना जाता है कि इंसानों और आत्माओं की दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। इस सीन की सबसे डरावनी बात पता है क्या है? एक मासूमियत का खत्म होना। एक बच्चे को सुलाने वाली प्यारी सी लोरी अब किसी के कब्जे में होने का भयानक गीत बन चुकी है। कहते हैं, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, और वो आईना दिखा रहा था उस चीज का असली चेहरा जिसने समय के जिस्म पर कब्जा कर लिया था। सच में ये एक ऐसा सीन है जो रोंगटे खड़े कर देता है। और फिर वो आत्मा बोलती है, एक बच्चे की मासूम आवाज में अपनी आखिरी और सबसे भयानक धमकी देती है। वो सीधा सीधा सड़क पर अपनी मौजूदगी को याद दिला रही है। तो क्लाइमैक्स तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब कहानी का अंत उन गहरे जख्मों और निशानों को दिखाता है जो वो बुरी ताकत जाने के बाद भी पीछे छोड़ गई। यहाँ कहानी उस शैतानी शक्ति के निकलने का एक, कह सकते हैं कि एक फिजिकल सबूत देती है। जब समय उस काले गाढ़े लिक्विड की उल्टी करता है तो ये एहसास होता है कि वो कब्जा वाकई में खत्म हो गया है। लेकिन असल बात यही है, असली हॉरर मॉन्स्टर के हारने पर खत्म नहीं होता। वो तो उन लोगों के दिमाग में जिंदा रहता है जो उस खौफ से गुजरे हैं। और आखिर में ये एक सवाल जो हमें एक बहुत ही डरावनी सोच के साथ अकेला छोड़ देता है कि कुछ यादें, कुछ आवाज़ें कभी पीछा नहीं छोड़ती, और यही चीज़ इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देती है।